हेलो लर्नर्स, so this is आशीष कुमार once again welcome you all to WS Cube Cyber Security। लर्नर्स, आज हम लिनक्स कमांड्स के अंदर सीखने वाले हैं कि हम ग्रुप्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली जब भी हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम फाइल्स और फोल्डर्स में वर्क कर रहे होते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं, तो हम उनकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि हम सब में कुछ टास्क, कुछ रोल्स डिवाइड कर सके, हम ग्रुप्स बना देते हैं। ऐसा करने पे लर्नर्स मुझे पर्टिकुलर हर यूज़र को परमिशन नहीं देनी पड़ती, अलग अलग तरीके के डेटा को यूजर्स को मैनेज नहीं करना पड़ता। हम बस एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, जो भी उस ग्रुप का मेंबर होता है और उसको जो भी हमने परमिशन दी भी होती है वो उस पर्टिकुलर फाइल पे वो टास्क कर पाता है। तो एक ही बार में हमारे लिए परमिशन शेयर करना, जो एक्शंस हैं, क्या क्या फाइल पे परफॉर्म करे जा सकते हैं, ये जो सारी चीज़ें एक ही बार में सारे यूजर्स को प्रोवाइड करना आसान हो जाता है। और ऐसा करके हम अपने डेटा को, अपने प्रोजेक्ट्स को सिक्योर भी रख पाते हैं और एफिशिएंट तरीके से काम भी कर पाते हैं। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लिनक्स कमांड्स की मदद से हम किस तरीके से ग्रुप्स को मैनेज कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या बग बाउंटी हंटिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसी फील्ड्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी अगर आपके लिए एक्चुअली एक पैशन है, आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं, आप उसमें ग्रो करना चाहते हैं, अपने करियर को स्विच भी अगर आप करना चाहते हैं, तो इन दैट केस WS Cube Tech आप सभी के लिए लेके आ गया है WSCH वर्जन 3, विच इज कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI से लेस एक ऐसा एथिकल हैकिंग का एडवांस कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज प्रैक्टिकल मिलेगा, जो कि हम यूट्यूब पे उसकी गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज की वजह से नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ लाइव जूम क्लासेस के अंदर आप अपने डाउट्स, अपने एरर्स, अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हो। एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में रहकर आप अपने करियर के लिए एक अच्छा पाथ सिलेक्ट कर सकते हो। और आपके स्किल्स को अच्छे लेवल पे शार्प करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, चीट शीट्स, नोट्स, सर्टिफिकेट्स, ऐसी कई सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। और साथ ही साथ एक पर्सनल पोर्टल भी, जहां पे आप अपनी डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। इन केस कभी मिस भी हो जाए तो भी आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेगी। सो लर्नर्स, फॉर बिल्डिंग योर करियर प्रोफेशनली, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिससे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। सबसे पहला कमांड जो लर्नर्स हमारे पास आता है वो है ग्रुप ऐड, जिसकी मदद से हम एक नया ग्रुप क्रिएट कर पाते हैं। क्रिएट अ न्यू ग्रुप, इसकी डेफिनेशन भी बता रही है। तो ग्रुप ऐड क्या गया, आप किसी भी ग्रुप का नाम बताओगे, आपको ग्रुप बना पाओगे, ताकि आप किसी भी फाइल फोल्डर्स को उस ग्रुप की परमिशन देना चाहो तो दे सको, या उस फाइल को उस ग्रुप का हिस्सा बना सको। देन हमारे पास आता है ग्रुप डिलीट, किसी बने हुए ग्रुप को डिलीट करना है, आप डेफिनेटली ग्रुप डिलीट को यूज ले सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आप ग्रुप डिलीट को यूज लेते हो तो आप एज अ मेंबर वहां से हट चुके होते हैं, आपको ग्रुप नहीं दिखेगा, बट आप एग्जिस्ट करोगे, आपका यूजर एग्जिस्ट करेगा और ग्रुप आपको दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है। देन आता है ग्रुप्स। इस ग्रुप से क्या होगा, शो ग्रुप्स ऑफ यूजर्स। सर, आपका जो पर्टिकुलर यूजर फिलहाल लॉगिन है, या जिस भी यूजर का आप ग्रुप देखना चाहते हैं, उसका ग्रुप दिखाने की आपको कोशिश करेगा। परमिशन डिपेंड करती है। इट मींस बाय डिफॉल्ट अगर मैं अपने टर्मिनल में ग्रुप सेंड करता हूं तो मेरे यूजर के कौन कौन से ग्रुप्स हैं वो बताएगा। देन आता है न्यू ग्रुप, जिसकी मदद से आप अपने ग्रुप को टेम्पररी बेसिस पे चेंज कर सकते हो। मान लेते हैं, बीइंग अ एडमिन यूजर और बीइंग अ गेस्ट यूजर, जिसका नाम आशीष है, काली है, मेरे पास डेवलपर्स नाम के ग्रुप की परमिशन थी या उसका एक्सेस था, मैं उसके अंदर एंटर था, उस ग्रुप का मेंबर था, मैं वहां पे जो ऑपरेशन चाहता था कर सकता था। लेकिन एक स्टूडेंट नाम का ग्रुप मैंने और बनाया था या और बना हुआ था, जिसमें मुझे एक्सेस लेना है, जिसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। मुझे मेरे मेन ग्रुप को छोड़ के फिलहाल के लिए उस ग्रुप का हिस्सा बनना है, बट टेम्पररी बेसिस के लिए बनना है। तो वहां पे हम न्यू ग्रुप का यूज लेते हैं, जो हमें मदद करता है किसी दूसरे ग्रुप में स्विच होने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे किसी ग्रुप में स्विच होना चाहते हो, यानी अगर कोई भी यूजर किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहेगा, तो वहां पे उससे कोई तो सिक्योरिटी मांगी जानी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आप वहां पे पासवर्ड रख सकते हो कि जब भी कोई यूजर आपके ग्रुप में ऐड होना चाहेगा उसे पासवर्ड देना पड़ेगा, जिसके लिए हम ग्रुप पासवर्ड, जी पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। मैनेज ग्रुप पासवर्ड, जिसका जो डेफिनेशन हमें बता रहा है कि ग्रुप के पासवर्ड्स को मैनेज करता है। कोई नया यूजर जो है जुड़ना चाह रहा है आपके ग्रुप में, वो भी यूजिंग न्यू ग्रुप कमांड की मदद से, तो ऐसे में आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, तब आप ग्रुप का मेंबर बन पाएंगे। तो ये सिक्योरिटी जो है थोड़ा बेटर कर देता है। ऑल्दो आज के टाइम पे जी पासवर्ड जो है, ग्रुप पासवर्ड, उसका उतना यूज नहीं होता, बट स्टिल ये एक अच्छा ऑप्शन है। देन हमारे पास आता है ग्रुप मॉड, जिसका मतलब है मॉडिफाई एग्जिस्टिंग ग्रुप। जो आपका करंट ग्रुप है उसे मॉडिफाई करना है, उसका नेम बदलना है, लोकेशन बदलनी है, परमिशंस बदलनी है, ऐसा कुछ भी इसके इन अराउंड अगर आपको काम करना है तो वहां पे ग्रुप मॉड आपके काम आएगा। देन उसके बाद हमारे पास आता है G10 ग्रुप, जिसमें शो ग्रुप डेटाबेसेस। ये आपको ग्रुप्स का सारा डेटा दिखाएगा, यूजर्स, उनकी परमिशंस, और आई थिंक यहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड भी कुछ डेटा आपको दिखा दे। जब हम देखेंगे तब हमें कंफर्म होगा। देन आता है ID-G n, विच मीन्स केवल ग्रुप यूजर्स का डेटा बताओ। देखो, शो ग्रुप्स यूजर्स बिलोंग टू,
यानी हर एक ग्रुप से बिलोंगिंग जो यूजर्स हैं उनका डेटा मुझे दिखाओ, ठीक है। फिर चेंज ग्रुप, अगर हमें किसी भी फाइल का ग्रुप बदलना है तो उस फाइल की जो परमिशंस है किसी और ग्रुप में सेट करनी है, किसी ग्रुप में ऐड करनी है, तो वहां हम इसको यूज ले सकते हैं। और sudo का यूज तो हम सभी को पता ही है, इसकी मदद से हम एडमिन पावर्स ले लेते हैं, किसी भी चीज को एडमिन कंट्रोल एडमिन पावर्स में रन करने की ताकत मिल जाती है। अब इन सभी कमांड्स को एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। सो लर्नर्स, हम हमारे टर्मिनल पे आ चुके हैं, हमने रूट परमिशंस ले ली। और अब अगर हम सबसे पहला कमांड रन करते हैं ग्रुप क्रिएट करने का, ऐड करने का, तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा ग्रुप ऐड, और इसके बाद किसी भी ग्रुप का नाम, फॉर एग्जांपल हमने std नाम का ग्रुप बनाया, बोले इस नाम का ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमने student नाम का ग्रुप बना दिया, एंटर प्रेस करा, इस नाम का ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अगर मैं उस ग्रुप को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं ग्रुप del का यूज लूंगा और उसके आगे ग्रुप का नाम लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ग्रुप डिलीट हो जाएगा। अब देख सकते हो आपने std नाम का ग्रुप तो हमने बनाया था जो अभी तक डिलीट नहीं करा है। लेकिन अगर आप कहोगे सर अगर हम ग्रुप्स कमांड लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो क्या वो हमें ग्रुप दिखाएगा? एक्चुअली नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि जो आपका करंट यूजर है उसको आपने उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाया अभी तक, जिसके लिए आप यूजर मॉड, यूजर मॉडिफिकेशन का यूज लेते हो उसका ग्रुप बदलने के लिए, या फिर यूजर में जाके न्यू ग्रुप सेट करोगे। तो हमने कहा न्यू ग्रुप का यूज लेते हैं, है ना, विच मीन्स ग्रुप चेंज करना है टेम्परेरी बेसिस के लिए। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा न्यू ग्रुप स्पेस, जिस भी ग्रुप को हमें सेट करना था, यानी जो भी ग्रुप हमें अपना बनाना था कुछ देर के लिए, तो हमने कहा std नाम का ग्रुप है, इसे टेम्परेरी बेसिस के लिए हमारा ग्रुप बना दो। एंटर प्रेस करा, शायद इसने सेटअप कर दिया है, बट हमें कंफर्म कैसे होगा? तो इसके लिए सर हमने अपना लास्ट कमांड फिर से रन करा, विच इज ग्रुप्स। एक बार फिर से रन करते हैं, और जैसे हमने एंटर प्रेस करा, ये std नाम का ग्रुप आपको शो कर रहा है, यानी आपका ग्रुप बता रहा है, क्योंकि आपने टेम्परेरी बेसिस के लिए इसको सेट कर दिया। इट मीन्स हम अपने ग्रुप को चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल वहां पे कोई पासवर्ड सेट नहीं था, लेकिन अगर आप std नाम पे कोई पासवर्ड रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम कमांड लिखते हैं जी पासवर्ड, विच मीन्स ग्रुप पासवर्ड। हमने जी पासवर्ड PASSWD लिखा, स्पेस देके किस ग्रुप का पासवर्ड आपको सेट करना है, हमने कहा std नाम का ग्रुप है उसका पासवर्ड सेट कर दो। इसने बोला नया पासवर्ड क्या होगा, हमने कहा 1234, एंटर 1234, है ना। अब अगर हमारा डिवाइस रिबूट होता है, पासवर्ड जो है वो सेट हो चुका है। अब अगर हमारा डिवाइस जो है रिमूव होता है या रिबूट होता है तो ऐसे में क्या होगा, std से वो हट जाएगा क्योंकि टेम्परेरी बेसिस का ग्रुप था। या फिर से अगर हम कमांड लिखते हैं न्यू ग्रुप स्पेस std अपना ग्रुप चेंज करने के लिए, तो अभी हमसे पासवर्ड मांगना चाहिए, बट मैं ऑलरेडी एक यूजर हूं, इस रीजन से नहीं मांग रहा है। तो हम एक काम करते हैं, एक बार अपडेट db और एक बार रिबूट कमांड रन कर देंगे, यानी डिवाइस रीस्टार्ट हो जाएगा। या आप ट्राई करके देखोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा क्या, std ग्रुप में अगर आपको ऐड करना है तो उसका पासवर्ड मेंशन करो। तो टेस्ट के लिए हमने इसे रिबूट कर दिया, सिस्टम रिबूट हो चुका है। रूट परमिशंस ले लेते हैं फिर से, आप कमांड रन करते हैं न्यू ग्रुप स्पेस std, एंटर प्रेस करा, लेकिन अभी भी हमसे यहाँ पे इसने पासवर्ड इसलिए नहीं मांगा क्योंकि इसने हमें रिमूव नहीं करा, हम अब भी इस ग्रुप का हिस्सा है। और अगर आपको रिमूव करना है देन आप यूज ले सकते हैं मल्टीपल कमांड, जैसे कि हम यूज ले सकते हैं जी पासवर्ड का। जी पासवर्ड के आगे हमने यहाँ पे लिखा -r फॉर रिमूव, उसके आगे हमने यूजर का नाम लिख दिया, किसे रिमूव करना है, तो हमें रिमूव करना है रूट को, और किस यूजर से रिमूव करना है तो वो हमने लिख दिया std को। तो अब हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो यूजर को रिमूव करके ऐड कर सकते हैं। रिमूव कैसे करा जाए, तो उसके लिए हम लिखेंगे जी पासवर्ड -d, जिसका मतलब रिमूव है, यूजर का नाम लिख दो जिसे रिमूव करना है, हमने कहा रूट यूजर फिलहाल लॉगिन है उसे रिमूव करना है, ठीक है, और किस ग्रुप से रिमूव करना है वो लिख दो। हमने एंटर प्रेस करा, ये कह रहा है रिमूविंग दिस यूजर, ग्रुप रिमूव कर चुका है इस यूजर को, ठीक है। अब अगर मैं फिर से कमांड लिखता हूँ न्यू ग्रुप std, इसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप मॉड, जिसका मतलब ग्रुप मॉडिफिकेशन है। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा ग्रुप मॉड स्पेस, अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे आप इसका हेल्प देखोगे तो उसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो। फिलहाल हम ग्रुप को रीनेम करना चाहते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो हमने यहाँ पे -n लिखा न्यू नेम के लिए। न्यू नेम क्या सेट करना है, हमने कहा न्यू नेम आप रख दो dev फॉर डेवलपमेंट, है ना, dvt कर दो, ठीक है, dvt हमने यहाँ पे ग्रुप का नाम रख दिया। अब किस ग्रुप को चेंज करना है, तो std नाम का जो ग्रुप था उससे चेंज करना है। हमने एंटर प्रेस करा, हमारा ग्रुप चेंज हो जाएगा। अब अगर हम ग्रुप्स कमांड रन करते हैं तो आप लोगों को विजिबल होगा कि हमारा जो std नाम का ग्रुप था वो devt हो चुका है। इट मींस हमने सक्सेसफुली ग्रुप चेंज कर दिया। इसके अलावा अगर हम अपने ग्रुप से और डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हम वहां पे यूज लेंगे GTNT ग्रुप, एस नहीं है, ग्रुप लिखना है आपको। जब मैंने ऐसा करा तो आप देखोगे मेरे सभी तरीके के यूजर्स, उनकी परमिशंस, उनकी आईडीज, ये सब मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। इन शॉर्ट मेरे डिवाइस में जितने भी ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं मुझे सारे के सारे ग्रुप्स यहाँ पे दिख जाएंगे, चाहे वो आशीष नाम का ग्रुप हो, चाहे वो STUD नाम का ग्रुप हो, सारे के सारे ग्रुप्स हमें यहाँ पे विजिबल होंगे। तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होता है, काफी फायदेमंद होता है। साथ ही साथ उन ग्रुप्स में जुड़े हुए यूजर्स भी दिख जाते हैं, जैसे काली और रूट यहाँ जुड़ा हुआ है ना। तो इस तरीके के जो जो यूजर्स या ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं वो सब भी हमें यहाँ पे विजिबल होंगे। और इसके अलावा अगर आप ये देखना चाहते हो कि आप जो यूजर हो आप किस किस ग्रुप से जुड़े हो, तो आप अगेन आईडी ग्रुप्स के अलावा
ID हाइफन कैपिटल G और N का यूज ले सकते हो, तो ये आपके सारे ग्रुप्स बता देगा जिनसे आप जुड़े हो, अदर देन ग्रुप्स कमांड भी यही करता है, आप इसका भी यूज ले सकते हो। और फाइनली सर अगर हम किसी भी फाइल का ग्रुप बदलना चाहते हैं तो हम आप CH ग्रुप बेसिकली, तो CH ग्रुप की मदद से आप ग्रुप चेंज कर सकते हो किसी भी फाइल का, जिस भी फाइल को जो भी ग्रुप अलॉट करना है वहां पे इसका यूज ले सकते हो। उम्मीद करते हैं लर्नर्स ग्रुप को मैनेज करने के सभी कमांड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप इन्हें ट्राई करेंगे आपको बेटर आइडिया लगेगा, आप इनकी हेल्प और मैन का यूज लेंगे तो आप इसमें कई और ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।